स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज है 30 जून, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले होता है होमवर्क। तो क्वेश्चन था, रिसेंटली जैन एकेडमी इज इनोग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच स्टेट। तो वो राज्य है गुजरात। जी हाँ, गुजरात में बन रहा है जैन एकेडमी। अहमदाबाद में जैन एकेडमी और कैजन एकेडमी, जो कि इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को दिखाता है, और यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी जापानीज़ लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच इंडियन इज नॉमिनेटेड फॉर फ्रुक्का प्राइज 2021। जी हाँ, फ्रुक्का प्राइज 2021 दिया गया है पी साईनाथ को। देखिए, ये बताया जा रहा है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा। फ्रुक्का प्राइज 2021 एक ऐसा अवार्ड है जो कि जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। फ्रुक्का प्राइज़ 2021 दिया गया है पी साईनाथ को, क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस लाया है एशियन कंट्री में। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे फार्मर बिल के अगेंस्ट, और इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है फ्रुक्का प्राइज़ जापान गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हु विल बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन रहे हैं के वेणुगोपाल। आप बोलोगे वो तो थे ही। जी हाँ, वेणुगोपाल थे। उनका जो टाइम पीरियड है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब वो 2021 से लेके 2022 यानी 1 साल के लिए फिर से बन रहे हैं के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में क्या लिखा है? आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। ये एक्चुअली लीगल एडवाइज़र्स होते हैं, और लीगल केसेस जो भी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लड़ते हैं। तो याद रखें, चीफ लीगल एडवाइज़र होल्डिंग ऑफिस ओके ड्यू टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं, और इसीलिए अभी 1 साल एक्सटेंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। DRDO हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ मिसाइल ऑफ 2000 किलोमीटर। आपको बताना है कौन सा। तो DRDO ने लॉन्च कर दिया एक मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर का है। जी हाँ, उसका नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम क्या है? एक ऐसा मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल क्या होता है, आप बता सकते हो? ऐसे मैं आगे बताऊंगी। देखिए, डॉक्टर APJ कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा कोस्ट में है, वहाँ ये अग्नि प्राइम ब्लास्ट हुआ। इसका रेंज काफ़ी मायने रखता है, वो है 1000 to 2000 किलोमीटर। ये एक्चुअली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। देखिए, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल 2 तरह के मिसाइल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जिसका एक टारगेट फिक्स होता है, ठीक है, एक टारगेट फिक्स किया जाता है, वहाँ तक जाके वो गिरता है। और क्रूज़ मिसाइल क्या होता है? क्रूज़ मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनका टारगेट पहले से ही फिक्स होता है, प्री टारगेटेड। मतलब उसका जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो पहले कर दी जाती है, और वो उसी रेंज पे जाके गिरता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनका ऐसा कुछ नहीं होता, वो कहीं भी कितने भी रेंज पे गिर सकते हैं, और कोई टारगेट इसका फिक्स नहीं होता। मतलब कि पहले से प्लान नहीं किया जाता है, प्री प्लान नहीं होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बता सकते हो, अगर कन्फ्यूज़न है तो वो भी पूछ सकते हो। देखिए, इसका जो रेंज होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, वो ज़्यादा होता है क्रूज़ मिसाइल की तुलना में। क्रूज़ मिसाइल का एग्जांपल है ब्रह्मोस, और बैलिस्टिक मिसाइल का बहुत सारा एग्जांपल है इंडिया में, जैसे अग्नि, पृथ्वी। तो वो सब आप याद रख सकते हो। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पास अभी 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम याद करना और भी आसान है। कैसे? तो देखिए, इनका नाम आप याद रख सकते हो पटना से, PATNA। कैसे? P से हो जाएगा पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, और A से आकाश। तो ये 5 हैं, 5 बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश जो है वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कितने मेडिकल कॉलेज जो है
वो 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज के लिस्ट में आते हैं, जो कि इंडियन मेडिकल कॉलेज हैं। तो टोटल 6 इंडियन मेडिकल कॉलेज है जो कि टॉप 100 में आते हैं। और नंबर 1 जैसा कि हम सभी जानते हैं वो है एम्स। जी हाँ, एम्स दिल्ली, जिसकी रैंकिंग दी गई है 23। उसके बाद आता है पुणे का आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विल्लोर का, जिसकी रैंकिंग है 49। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया? तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है CEO वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा। टॉप 100 में इंडिया की 6 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। न्यू ग्रीवांसेस ऑफिसर ऑफ ट्विटर इज़, कौन अपॉइंट हुए हैं नए ग्रीवांस ऑफिसर ट्विटर के? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था और कंट्रोवर्सी भी थी, बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, थोड़ा जानते हैं। तो न्यू ग्रीवांसेस ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं ट्विटर के नॉन ऑफ द एबव। जी हाँ, पहले धर्मेंद्र चतुर थे, लेकिन अब इनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है। देखिए, ट्विटर के न्यू अपॉइंटमेंट हुई है जेरमी कैसल की। जेरमी कैसल जो कि कैलिफोर्निया के हैं, और उनको अपॉइंट कर रहा है ट्विटर एज ए ग्रीवांस ऑफिसर। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जितने भी ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं वो इंडियन हैं। इशू क्या था? इशू ये था कि इंडियन जो डेटा है वो फेक न्यूज़ के भी फॉर्म में आ रहा है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप को कि आपको ऐसे व्यक्ति के प्राइवेट मैसेज कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कौन शेयर कर रहा है, उसके बारे में बताएं। और इसीलिए ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। लेकिन ट्विटर का कहना है कि वो किसी इंडियन को अपॉइंट नहीं करेगा। IT रूल्स जो इंडिया का है उसमें कहा गया है कि किसी इंडियन को ही ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। लेकिन ट्विटर ने ये बात नहीं मानी है और उसने अपॉइंट किया है जेरमी कैसल को, जो कि इंडियन नहीं है। और इसीलिए रविशंकर प्रसाद के साथ उनकी बहस भी हुई है ट्विटर की, जो कि यहाँ पे है। और ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था एक ट्वीट जो कि ट्विटर पे किया गया था रविशंकर प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्री वीज़ाज एंड लोन फॉर ट्रेवल एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड रिसेंटली बाय। फ्री वीज़ा दिया जाएगा और लोन दिया जाएगा ट्रेवल एजेंसी को। ये अनाउंस करते हैं कौन? तो ये अनाउंस किया जाता है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं। उन्होंने अनाउंस किया है, 8 की अनाउंसमेंट हुई है उनके द्वारा। कौन कौन से 8 पॉइंट है जो अनाउंस किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा? पहला तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है, साथ में 50,000 रुपया भी एलोकेट किया जा रहा है हेल्थ केयर सेक्टर को। फ्री वीज़ा और लोन दिया जा रहा है ट्रेवल एजेंसी को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोविड-19 के लिए बहुत ही हेवी अमाउंट का पैकेज दिया जा रहा है। कितना? 6,28,993 करोड़ रिलीफ पैकेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवी अमाउंट है। और वो दिया जा रहा है कोविड-19 के केसेस में। तो हम समझ सकते हैं कि कितना भयंकर ये बीमारी है और किस तरह से ये असर डाल रहा है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाया गया है और इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर रोजगार योजना को भी बढ़ाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आत्मनिर्भर रोजगार योजना बढ़ाया गया है 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो याद रखें। और साथ में फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में जो माइग्रेट लेबर थे उन पे बहुत असर हुआ था, तो इसके लिए आया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंतर्गत अब फर्टिलाइज़र सब्सिडी भी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर कोविड-19 के कारण इम्पैक्ट में आए हैं। उसके अलावा ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी इन विलेज एरिया में बढ़ाने की बात की गई है। तो ये सारे 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात की जाए तो आपको याद होगा कि हमारे गवर्नमेंट यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि नवंबर तक ये स्कीम को बढ़ाया जाएगा और 80 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत सुविधा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसने लॉन्च किया एक किताब फियर्सी फीमेल द द्युति चंद स्टोरी? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। द्युति चंद की किताब है फियर्सी फीमेल और ये अनाउंस किया गया है, एक्चुअली ये लॉन्च किया गया है किताब संदीप मिश्रा के द्वारा। याद रखें, संदीप मिश्रा ने किताब लिखी है द्युति चंद पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ हुआ है? तो ये होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है यूएई में। पहले इंडिया में होने वाला था, अभी बीसीसीआई ने कह दिया है कि ये होगा यूएई और ओमान में। और ये कब होगा? तो 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक, तो याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद मक्खन, जिनको आप सभी जानते हैं, ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए थे। तो थोड़ा रिवीजन करते हैं और देखते हैं आज का सवाल, कौन सी सिटी जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी है? तो जल्दी से इसका बता दें, कौन सी स्टेट जो है अभी हाल में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की तरह आया है स्मार्ट सिटी मिशन में? तो इसका आंसर आप ज़रूर दें। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।